अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सारा आपी जो कि हानिया के घर गई, लेकिन बाप ने तो एक भी नहीं सुनी और सारा आपी को खाली हाथ वापस लौटा दिया। सारा आप कोई फैसला तो करेगी, आते ही सबको बता दिया कि हानिया का बाप नहीं माना। अना की खातिर रिश्ते कुर्बान होते हैं, ये सुना तो था, लेकिन आज देख भी लिया। वो तो मुझसे भी ज्यादा जिद्दी है। मैं तो अपने रिश्तों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, गलत को सही कर सकती हूँ, लेकिन वो तो टस से मस नहीं हुए। लेकिन ऐसे में अब हानिया इस घर में नहीं रह सकती। बहुत सोच विचार कर ये फैसला किया मैंने। हानिया ने ये सुना तो आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल आए कि मैं कहाँ जाऊंगी। तो ऐसे में सारा आप ही कहने लगी, जहाँ से आई हो वहीं जाओगी, जहाँ बुरहान ने तुम्हें पहले रखा था तुम उसी घर में जाओगी। और हाँ, ये बात भी तुम्हें मैं ज़रूर बता दूं कि माशरे की नज़र में तुम बुरहान की बीवी नहीं हो। लोग तुम्हें नहीं जानते। मेरी भी माशरे में कोई इज्जत है। मैं भी सर उठाकर जीना चाहती हूँ, इसलिए मुझे अपने भाई की शादी करनी होगी। बेशक माशरे को दिखाने के लिए ही सही, लेकिन मुझे शादी तो करनी होगी। और उसके बाद तुम इसकी ज़िंदगी में नहीं रह सकती, क्योंकि मैं किसी आने वाली पर इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकती कि उसे बगैर बताए उसके लिए सौतन का इंतज़ाम कर लूँ। खैर, यहाँ पर आप ही ने अपना फैसला सुनाया, चलती बनी। हानिया तो जैसे सकते में आ गई कि क्या करे। इतना बड़ा फैसला इतनी आसानी से आप ही ने सुना दिया। नरमीन भी हानिया के दुख में दुखी है, लेकिन हानिया हानिया को कुछ भी समझ नहीं आ रही, बुरहान को भी नहीं। लेकिन आखिरकार हानिया ने फैसला किया कि वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद होने से पहले एक बार अपने बाप से मिलेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने बाप को एहसास दिलवाएगी कि उनकी खातिर उनकी बेटी के साथ क्या कुछ हो रहा है। और इस तरह से बुरहान हर फैसले में हानिया के साथ है। दूसरी तरफ हानिया का बाप जो कि अपने ही माजी में उलझा है। माजी में कुछ ऐसा हो चुका है कि सारी उम्र उसने अपनी बेटी से अजनबियत शो की। कभी भी अपनी बेटी पर शफकत भरा बाप का हाथ नहीं रखा, कभी भी उसे मोहब्बत की निगाह से नहीं देखा। शायद इसलिए हानिया ने अकेलापन महसूस किया, और जब बुरहान ने उसकी तरफ मोहब्बत की नज़र डाली तो फिर हानिया खुद को रोक ना पाई। तभी तो भागकर ही शादी कर ली है। ये सच्चाई अभी तक नहीं खोली गई, अभी तक इस सच को रिवील नहीं किया गया कि हानिया के बाप की ज़िंदगी में क्या तूफान आया था। अब हानिया जो के बाप से मिलने आ रही है तो बुरहान के साथ है। बुरहान बुरहान जब गाड़ी से उतरा तो हानिया से कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन हानिया हानिया आज अपने बाप से अकेले ही बात करना चाहती है, इसीलिए तो उसने बुरहान को यहीं पर बाहर रुकने का कहा और खुद कमरे में चली गई। हानिया को जब बाप ने घर में देखा तो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया, गुस्सा करने लगा। ये लड़की यहाँ पर क्यों आई है? किसने दरवाज़ा खोला इसके लिए? तो हानिया कहने लगी, आपसे बात करने आई हूँ और आज बात किए बगैर नहीं जाऊंगी। आप तो सोच भी नहीं सकते कि आपकी अना, आपकी जिद मेरी जिंदगी में कितने बड़े तूफान ला रही है। आप मान क्यों नहीं जाते? आप सिचुएशन को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? बुरहान की सिस्टर ने भी तो किया ना, तो आप क्यों नहीं? तो ऐसे में बाप भी चिल्लाने लगा, वो लड़के की बहन है, मैं लड़की का बाप हूँ। बहुत फर्क है इसमें, और मैं कभी भी इस रिश्ते को कबूल नहीं करूँगा। तुमने बहुत बड़ी ज्यादती की है मेरे साथ, कसूरवार तो तुम हो ही। तो अब हानिया भी चुप न रह सकी। सिर्फ मैं कसूरवार हूँ? नहीं बाबा, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ मैं कसूरवार नहीं हूँ, आप भी कसूरवार हैं। आपने कभी मुझे मोहब्बत की निगाह से देखा ही नहीं, बाप का प्यार दिया ही नहीं। आपकी नफरत, आपकी अजनबियत, उसने ही तो मुझे मजबूर किया ये कदम उठाने के लिए। जब आपकी तरफ से वो मोहब्बत, वो चाहत नहीं मिली, किसी और मर्द ने मुझ पर नज़र डाली, तो मैंने इसमें ही आफियत समझी और उसकी मोहब्बत लेने के लिए ही उससे शादी कर ली, निकाह कर लिया। गुनाह नहीं किया मैंने, निकाह किया है, शरीयत के असूलों को निभाया है। और अब आपको भी मना रही हूँ, बहुत बार आई हूँ आपको मनाने, और आप हैं कि मेरी बात ही नहीं सुनते। अब बाप को आनिया के अल्फाज सच्चे तो लगे, लेकिन कुछ तल्ख भी थे। तभी तो बाप गुस्से से कमरे में आ गया, और हानिया वहीं पर बाप की मुंतज़िर है कि बाप कोई फैसला करेगा, कोई फैसला सुनाएगा। और आज वो फैसला सुने बगैर तो यहाँ से नहीं जाने वाली। बाप कमरे में महसूस कर रहा था कि हानिया यहीं पर मौजूद है और अपने ही माजी से लड़ रहा था, जो कि
जो से कि उसके सामने हावी हो जाता है। लेकिन आज बाप ने उस माजी को पीछे छोड़ दिया और दरवाज़ा खोलते हुए हानिया के सिर पर शफकत भरा हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हें रुखसत करूंगा, तुम्हें वो मोहब्बत दूंगा जो तुम्हें आज तक नहीं दे पाया, तुम्हें वो चाहत दूंगा जिसकी तुम मुंतजिर रही हो। बेशक तुम्हारा हक है और मेरी कुछ ऐसी मजबूरियां ज़रूर रही हैं जिसकी वजह से मैं तुम्हें तुम्हारे हक से महरूम रख चुका हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हानिया ने बाप का ये रूप पहली बार देखा था, इसलिए आंखों से बेसाख्ता आंसू आ गए। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि उसका बाप ऐसे भी कह सकता है। खैर खुशी खुशी आकर सारा आप ही को बुरहान और हानिया ये सब कुछ बताते हैं कि हानिया अब अपने मेके जाएगी और वहाँ से रुखसत होकर ही यहाँ आएगी, जिस पर सारा आप ही को काफ़ी गुस्सा आया कि जब मैं गई थी तो नहीं माने और अब जब हानिया गई है तो झट से मान गए। ये क्या टॉपी ड्रामा है। खैर यहाँ पर सारा आप ही गुस्से की तेज ज़रूर है लेकिन दिल की बुरी नहीं। बहुत जल्द उनका गुस्सा छाग के जैसे बह जाता है और वो अपने रिश्तों को संभालने में ही तो लग जाती हैं। तो फिर बस ऐसा ही होगा। हानिया पर कुछ देर गुस्सा करेंगी, उसे बातें सुनाएंगी, दिल का बोझ हल्का करेंगी और उसके बाद हानिया की शादी की तैयारियों में लग जाएंगी। हानिया अपने माँ बाप के घर चली जाएगी और फिर दुल्हन बनकर धूमधाम से यहाँ आएगी।